हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर 6 हमारा चला हुआ है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें आज का टॉपिक है बैलेंस शीट। हम यहाँ पे बैलेंस शीट किस तरह से तैयार करते हैं इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि इसमें भी जस्ट एज इन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, जिस तरह से प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न जो संस्थाएं जो होती हैं, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनमें जो बैलेंस शीट जो तैयार होती है उस सेम उसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी बैलेंस शीट तैयार होती है, जो लास्ट डेट को अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल पोजीशंस देखने के लिए तैयार की जाती है। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द बैलेंस ऑफ रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रिवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे तैयार करते हैं जो ट्रायल बैलेंस जो होता है, उसमें जो बैलेंस दिए हुए होते हैं उसमें से जो बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो शेष बचते हैं उन शेष बचे हुए बैलेंसेस के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस जाते हैं उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी रिवेन्यू नेचर के बैलेंस जाते हैं, और बाकी जो बैलेंस बच जाते हैं वो बच जाते हैं यहाँ पे रियल अकाउंट से संबंधित, और दूसरा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से संबंधित। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो जो कैपिटल नेचर की जो आइटम है वो बच जाती है, उन कैपिटल नेचर के आइटम के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस नहीं दिया गया हो तो उस अवस्था में द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो निम्न जो पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रख के हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं यदि ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर फिक्स एसेट्स अपीयर इन द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट्स। जो फिक्स एसेट्स जो हैं पहले के जो ईयर्स में जो बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, पिछली वाले बैलेंस शीट में, उन बैलेंसेस को हम ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं। उस बैलेंस शीट को शुड बी एडजस्टेड फॉर द एसेट्स परचेज, और जो वहाँ पर बैलेंस एसेट्स के जो बैलेंस हैं उन्हें ओपनिंग मान के उनमें जो एसेट्स हमने परचेज की है उसे क्या है कि एडजस्ट करेंगे, सोल्ड की है उसे एडजस्ट करेंगे, और डेप्रिसिएशन अगर कोई है तो उसे भी वहाँ पे एडजस्ट करके और उसे क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा, और उस क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा एसेट साइड में। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यदि कुछ एसेट्स जो है जो परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर, उनकी हमने पेमेंट जो की है वो हमारी एसेट्स जो है वो कहाँ पर दिखाए, क्रेडिट साइड के अंदर रिसीव्ड एंड पेमेंट के अंदर खर्चे के रूप में दिखाया होगा पेमेंट, अगर हमने परचेज किए तो उस अकाउंट को यहाँ पर उसको हमने क्या करना है, उस एसेट्स को प्रीवियस एसेट्स जो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी उसमें ऐड कर देना है, और उससे को ऐड करके करंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में उसको दिखा देना है। इफ द सम एसेट्स हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यदि इस पीरियड के दौरान कोई एसेट्स हमने बेची है, इट मस्ट बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये दिखाई हो जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्यों कैश आएगा सेल करने से। The value of such assets should be deducted from the concerned asset, उस संबंधित एसेट्स में से वो वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी प्रीवियस ईयर वाले में से। यदि कुछ डेप्रिसिएशंस हैं उसके ऊपर दिया जाना है, वो भी यहाँ पर क्या है कि उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, और इस तरह से हमारी जो फाइनल जो एसेट्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, और उसे हम बैलेंस शीट की
एसेट साइड में दिखाएंगे। सेकंड पॉइंट है, अगर हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अक्रूड इनकम और इन्वेस्टमेंट जो दी हुई है, तो उसे भी हम एसेट साइड में दिखाएंगे। इसके साथ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक, जो हमारे क्वेश्चंस में होंगे, एज सोन्स बाय द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिखाए गए हैं, इज शोइंग ऑन द एसेट साइड, उसे एसेट साइड में हम दिखाएंगे। और एसेट साइड में हमें ये ध्यान रखना है, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस को लेना है। यदि ओवरड्राफ्ट है बैंक का, तो उसे हम लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाएंगे। ये हमें बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में जो हमारे पास लोन दिए हुए होंगे, जो लोन जो है वो लायबिलिटी साइड के अंदर प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें जो क्या है कि दिखाया हुआ होगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शुड बी स्कैन्ड। तो फिर हमने क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्कैन करना है कि कोई न्यू लोन राइज तो हो रहा है और लोन को रीपेड तो नहीं किया गया है। केवल नेट अमाउंट ऑफ लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इफ एनी न्यू लोन हैज बीन राइज्ड, अगर कोई नया लोन लिया हुआ है तो इट विल बी फाउंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेगा और ये लायबिलिटी साइड के अंदर इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। सेकेंडली क्या है कि थर्ड ना पॉइंट में आ जाता है कि इफ देयर इज ए स्पेशल रिसिप्ट, अगर हमें कोई विशेष रिसिप्ट प्राप्त होती है लाइक ए डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, इट शुड बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड। इसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जब तक वो उस बिल्डिंग का ऊपर जो डोनेशन है वो बिल्डिंग तैयार नहीं होगी तब तक वो डोनेशन हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। Similarly, the special fund created for meeting of expenses such as the prize fund, tournament fund, sports fund will also be on the liability side show। यानी जो हमारे पास स्पेशल फंड्स जो क्रिएट होंगे वो स्पेशल कार्य के लिए, चाहे उसमें हमारे पास टूर्नामेंट फंड हो, स्पोर्ट्स फंड्स हो आदि, वो सभी लायबिलिटी साइड में होंगे। क्योंकि जब तक वो गठित नहीं होंगी टूर्नामेंट और ये इसके अंदर स्पोर्ट्स, तब तक वो हमारे पास लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होंगे एंड द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर, वो भी हमें क्या है कि लायबिलिटी साइड में शो करनी होगी। इसके साथ साथ एनी एक्सेस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट और सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड कैपिटल फंड। नॉन प्रॉफिट और सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एसेट्स का एक्सेस है लायबिलिटीज पे तो उसे हम कैपिटल फंड कहेंगे। इट ऑक्युपाइज द सेम पोजिशंस। ये उसी तरह हमें फाइंड आउट होता है जिस तरह से कैपिटल अकाउंट ऑक्युपाई होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड जो है उसे कैलकुलेट करते हैं बाय डिडक्टिंग ओपनिंग लायबिलिटीज फ्रॉम द ओपनिंग एसेट्स। अगर हमारे पास बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई है तो कुछ ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो हम सबसे पहले कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज लेस करेंगे, वो हमारी ओपनिंग कैपिटल फंड हो जाएगा। और करंट जो ईयर्स का सरप्लस जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो कर रहा है उसे को ऐड करेंगे, और अगर डिफिसिट्स है तो उसे लेस कर देंगे। और फिर जो डिडक्ट करने के बाद में जो नेट अमाउंट कैपिटल फंड जो आएगी उसे हम क्या है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और इस तरह से हमारी क्या है कि बैलेंस शीट की जो है वो तैयार हो जाती है। तो इसको मेरे को उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्या है ये कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और आगे इससे क्या है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तैयार करने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।